हेलो बच्चों, तो आज का पाठ हम पढ़ने वाले हैं साथी कार्य पुस्तिका कक्षा 1 व 2 हिंदी के में। तो जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका निकाल दीजिए। हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये पूरा चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना, और ये सब पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से चित्र में घट रही घटनाओं को समझ पाना। तो पेज संख्या 9 और 10 से हम पढ़ेंगे कि चित्र में जो घट रही घटना नहीं, चित्र में घट रही घटनाओं की समझ पाना कक्षा ये छठे पेज से पढ़ेंगे। सॉरी, छठे और सातवें पेज से स्टार्ट करने वाले हम। तो कम से पहले निकालो आप छठा पेज, पेज संख्या 6 यहाँ से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला छठा। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 1 है दक्षता, चित्रों में घट रही घटनाओं के क्रम को समझ पाना। चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। यानी कि जो जिस प्रकार से एक कहानी पूरी घट रही है उस हिसाब से हमको संख्या लिखनी है कि मतलब कहानी में पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, इस हिसाब से हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो एक दे रखा है कि ये सबसे पहले ये हुआ था, कहानी के अंदर एक चूहा था और शेर वाला। तो उसके बाद ये तीसरे नंबर पे हुआ था कि चूहे ने उसकी रस्सी काटी है। तो अब इसमें हमको लिखना है कि इसके बाद क्या हुआ था। तो उसके ऊपर हमको 2 नंबर लगाना है, और इसके बाद जो हुआ उसके ऊपर 4 नंबर लगाना है। तो ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे देखो इसके बाद ये हुआ था कि चूहा ये शेर को पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये देखो ये हुआ था कि ये शेर है ना, वो उस जाल में फंस गया था, शिकारी के जाल में फंस गया। तो नंबर 2 पे ये आएगा। उसके बाद हमको पता है कि नंबर 3 पे ये कि चूहे ने रस्सी को काट दिया था। और अगला है नंबर 4 पे ये। नंबर 4 पे ये इसलिए आएगा कि जैसे ही इसने काटा, ये काट दिया, इसमें फंस गया था, उसके बाद इसको काटा और फिर ये चूहा अपने शेर के साथ मग्न हो गया है। मतलब शेर को इसको पकड़कर दोनों अपनी दोस्ती की कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद है बच्चों ये कि चित्र में दी गई कहानी के घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 तक संख्या लिखी। इसमें भी हमको कहानी के अनुसार ही लिखना है कि कहानी में किस प्रकार से क्या हुआ था। तो इसमें कुछ नंबर नहीं दे रखे हैं कि हमें ही समझना है कि कहाँ पर क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे ये हुआ था, एक चिड़िया थी। सबसे पहले तो एक चिड़िया थी, उसने फिर घोंसला बनाया। कि सबसे पहले हमको यही होगा, अभी देखो कि एक चिड़िया थी, वो एक घोंसला बना रही थी। घोंसला बनाने के लिए लकड़ी लेके आई। उसके बाद उसने एक एक करके उसको घोंसला बनाया नंबर 2 पे। और उसके बाद उसने अपने उस घोंसले में अंडे दिए। उस घोंसले में उसने अंडे दिए और उसके बाद उसके बच्चा उसके साथ खेल रहा है। तो ये नंबर 4 पे होगा। तो देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इस प्रकार से आपको कहानी का घटनाक्रम लिखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला ही कार्यपत्रक 2 में। इसमें भी कहानी के हिसाब से हमें लिखना है। तो कहानी को देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 चित्र दे रखे हैं। इन 5 चित्रों के हिसाब से हमको देखना है कि कहाँ पे क्या हुआ है। तो शुरू सबसे पहले ये हो रहा है कि ये देखो सबसे पहले देखो ये 2 अंडे हैं। ये 2 अंडे थे चिड़िया के। उसके बाद 2 अंडों में से फिर क्या हुआ, ये वाला धीरे धीरे वो अंडे फूटने मतलब विकसित हुए और वो अपने आप बच्चे निकलने के लिए थोड़े थोड़े निकल रहे थे। तो ये नंबर 2 पे होगा। उसके बाद फिर एक दिन वो बच्चे उस अंडे को तोड़ के बाहर निकल गए नंबर 3 पर। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों की, फिर वो धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और कुछ खाने के लिए इधर उधर जाने लगे। तो नंबर 4 पे ये, और नंबर 5 पे हमको पता है क्या आएगा, अभी यही आएगा। तो नंबर 5 पे ये है। उसके बाद ये चिड़िया का ये बच्चा इतना छोटा था, फिर ये वहाँ पर बड़ा हो गया है। तो ये कहानी के हिसाब से आपको समझ के लिखना है कि सबसे पहले अंडा था, उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा फूट रहा था, और उसके बाद फिर वो पूरा फूट गया और उसमें से वो निकल गए बच्चे। उसके बाद वो खाने के लिए इधर उधर तलाश रहे थे और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। तो उसके बाद अगला है, इसके अंदर भी आपको घटनाक्रम के अनुसार ही इसको लिखना है, 1 से 5 तक संख्या के हिसाब में लिखना है। तो इसमें आपको बताओ, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हो रहा है कि ये बच्ची है, सबसे पहले उठ रही है अपने घर से, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले उठ रही है। उसके बाद क्या कर रही है, उठ के जाने के बाद ब्रश कर रही है। नंबर 2 पे होगा ब्रश कर रही है। उसके बाद अगला होगा यहाँ पे क्या करेगी वो, नंबर 3 पे वो नहा रही है। तो ये नंबर 3 पे ये आएगा। और उसके बाद है चौथे नंबर पर यो वो है यहाँ पर ये स्कूल जा रही है, तो स्कूल का बैग लिया है।
और जो अंतिम है वो है ये नंबर 5 पे, कि क्या कर रही है वो स्कूल में खेल रही है। तो आपको ये तो बहुत ही सरल है, आपको कि कैसे क्या कर रही है, सुबह उठ रही है, फिर ब्रश कर रही है, फिर नहा रही है, फिर स्कूल गई और स्कूल में खेल रही है। तो उसी के उसके जैसा अभी एक और है, इसमें भी आपको देखना है कि सुबह उठने के बाद होने वाले घटनाक्रम के लिए 1 से 4 तक संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर संख्या लिखो कि सुबह से उठकर वो क्या क्या करता है। तो सुबह सबसे पहले क्या हुआ है उसमें भी, ये देखो, ये बच्चा सुबह उठ रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, नंबर 2 पे क्या आएगा, ये वाला, कि ब्रश कर रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आएगा, कि तीसरे नंबर पर वो नहा रहा है, ये वाला आएगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद अंतिम और चौथा नंबर है यही, कि वो नहाने के बाद अपने बाल संवार रहा है और तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी कहानियों का ये बनाना है। और इसी तरह अभी अगला देखो, नीचे दिए गए होने वाले चित्रों को, नीचे के चित्रों में होने वाले घटनाक्रम को 1 से 4 तक लिखना है। इसमें भी हमें वैसे ही लिखना है कि घटनाक्रम को सही क्रम में लिखना है। तो 1 2 3 4 की तरह संख्या डालनी है। तो शुरू में डालते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, पूरा देखो ये किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो देखो बच्चों, फिर इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो कि एक पतंग है, और ये पतंग को उड़ाने के लिए ये पतंग लेके आए और एक डोर लेके आए। तो नंबर 1 पे ये है। और उसके बाद है ये देखो, पतंग को इसमें उड़ा रहा था। उसके बाद फिर ये हुआ कि उसकी पतंग टूट गई। तो उसने फिर क्या किया, ये देखो नंबर 2 पे होगा ये, कि उसकी पतंग टूट गई। उसके बाद पतंग टूटने के बाद उस लड़के ने वापस उस पतंग को जोड़ा। तो नंबर 3 पर ये होगा कि पतंग को वापस जोड़ा। उसके बाद पतंग जोड़ने के बाद वापस वो एक बार फिर से पतंग उड़ा रहा है। तो नंबर 4 पे होगा ये वाला। अगला वाला देखो बच्चों, कार्यपत्रक 3, दक्षता। इसमें भी वही, चित्रों को घट रही घटनाओं को समझ पाना है आपको। तो चित्र में दी गई कहानी के घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 तक संख्या लिखनी है आपको। तो ये देखो, घटना घट रही है उसके हिसाब से हमें लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये एक खरगोश है, वो जा रहा है। इसकी देखो छतरी कैसी है, देखो एकदम से बंद है। तो ये नंबर 1 पे छतरी को लेकर ये हो रहा है इसका। फिर उसके बाद देखो, ये उसकी छतरी ऐसी है। और दूसरे नंबर पर उसने छतरी, जैसे ही वापस बारिश आई, उसकी छतरी वापस थोड़ी खोली इसने। देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बूंद आ रही, उसके बाद थोड़ी तेज आई बारिश, उसने छतरी को यहाँ से खोला है। तो ये यहाँ पर ये आएगा नंबर 2 पे। उसके बाद देखो ये बच्चों की अगला, फिर उसके बाद ये बारिश के बाद बादल थोड़े दूर हो गए, तो इसने छतरी को वापस खोलते खोलते ही वापस किया है। तो यहाँ पर नंबर 3 पे ये बारिश, छतरी थोड़ी सी खुली है। उसके बाद वापस से बारिश आई है, तो ये देखो पूरी छतरी खोल रखी है। यहाँ पे थोड़ी खोली, तो उसके बाद फिर चौथी खोली है, ये पूरी खोली। तो यहाँ पर ये नंबर 4 पर आएगा, ये पूरी छतरी खोली है। तो 1 2 3 एंड 4। सो बच्चों अभी अगला है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, एक ये वाला देखो, यहाँ पे देखो ये पूरे रस्सी और ये बम्बू पड़े हुए हैं। तो उसको नंबर 1 पे ये आएगा कि रस्सी और बम्बू ऐसे खाली पड़े थे। उसके बाद इसने, ये आदमी ने ये रस्सी और बम्बुओं को जोड़ा। देखो पहले ये बम्बुओं को लगा रहा है, उसके बाद रस्सी से बांधेगा। तो नंबर 2 पे यही आएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ये देखो कि नंबर 3 पे ये देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उसको झुलाने के लिए बिठा रहा है अपनी लड़की को। तो नंबर 3 पे। और अगला है फिर, ये उसको झुला रहा है, ये देखो। तो नंबर 4 पर आएगा ये। फिर अगला ये देखो, खरगोश और वो कछुआ वाली कहानी। तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि एक खरगोश और एक कछुआ था, दोनों में बात हो रही है कि हम एक रेस करते हैं और जो जीतेगा वही ये जंगल का कुछ होगा ऐसा। तो ये वो कहानी आपने पढ़ी होगी, जंगल वाली, कछुए वाली। तो इसमें आपको देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये कछुआ और उसमें बीच बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर ये होता है कि ये दोनों दौड़ शुरू करते हैं। तो कछुआ यहीं रह जाता है और खरगोश बहुत तेजी से दौड़ के आगे निकल जाता है। और फिर आगे जाके वो खरगोश वहां पे जाके सो जाता है एक पेड़ के नीचे, कि वो तो कछुआ तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, मैं ही जीत जाऊंगा, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो वहां पे रुक जाता है वो। और उसके बाद देखो आपने कि कछुआ बिल्कुल भी नहीं रुकता है और खरगोश वहां पे सो जाता है। और उसकी लास्ट टाइम पे उसकी नींद खुलती है और फिर देखता है कि कछुआ तो बहुत आगे निकल गया है। फिर भी वो दौड़ता है और यहाँ पे कछुआ जीत जाता है। तो नंबर 4 पे ये आपने ये कहानी देखी होगी और सुनी भी होगी। फिर अगला है ये देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक अनाज का बांधा है, अनाज का या बीज डाला है किसी का, फल का बीज डाला है और उसमें पानी डाल रहा है। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, धीरे 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 सूर्य के प्रकाश से वो बड़ा हो गया है, नंबर 2 पे।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बड़ा हुआ तो उसको सहारे के लिए एक लकड़ी का बांध रखा है, लकड़ी का ये उसके ऊपर बांधा है, तो नंबर 3 पे ये आएगा, लकड़ी का ये बांध रखा है। उसके बाद फिर ये बड़ा हो गया और उसके ऊपर फल आने लग गए, तो नंबर 4 पे। और अगला है कार्यपत्रक में यही आपका कि ये कहानी आपको देखनी है, उसके बाद फिर वापस को बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक बिल्ली है वो दूध देख रही है कि दूध उसको पीने के लिए वो उसको एक खिड़की से देख रही है, फिर वो खिड़की से अंदर आ जाती है, ये देखो। तो यहाँ पे नंबर 1 पे ये है, खिड़की से देख रही है और उसके बाद ये खिड़की से अंदर आके दूध पीने लगती है, और दूध पीते पीते पीने की लगती है, तभी वो नीचे गिर जाता है और वो घर की मालिक की जो है वो दौड़ के आती है तो उसको पकड़ने के लिए। तो जैसे ही वो बिल्ली देखती है तो ये नंबर 3 पे, और जैसे ही बिल्ली उसको देखती है वो बिल्ली वहां से भाग जाती है, तो ये नंबर 4 पर होगा। देखो बिल्ली दूध पीने के लिए खिड़की से देख रही है, फिर खिड़की से अंदर आ गई, उसके बाद उसने दूध गिराया और वो भागने की कोशिश कर रही है चौथे में। 1 2 3 और 4। और ये हमारा लास्ट कार्यपत्रक है अभी। तो इसमें देखो अभी क्या हो रहा है, कुएं वाली कहानी है, कुआ प्यासा कुआ वाली। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक प्यासा कुआ था, उसने एक जंगल में एक घड़ा देखा। उस जंगल में देखो ये घड़ा देखा है, उसके बाद फिर वो घड़े में पानी पीने के लिए आता है, लेकिन पानी उसके मुंह तक नहीं आ पाता क्योंकि वो नीचे था। फिर उसको एक उपाय सूझा और उसने क्या किया, पत्थर ला ला कर उसमें डाले। तो ये देखो ये पत्थर डाल रहा है, तो 1 2 और फिर ये पत्थर डाल रहा है नंबर 3 पे, और अंतिम में जब उसने सब पत्थर डाल दिए तो पानी ऊपर आ गया, तो आराम से वो पानी पी रहा है। तो ये नंबर 4 पे, यानी 1 2 3 4। इसमें आपको सिर्फ लिखना है, ये घटनाक्रम के अनुसार ही ये पूरी कहानी, बस इसमें आपको नंबर डालने हैं 1 2 3 और 4। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ लिया पूरी घटनाक्रम वाला वीडियो। तो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये वाला। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे इससे संबंधित। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।